किस किस के घर का नूर थी मेरे लहू की आग, जब बुझ गया तो फिर से जलाया गया मुझे। अपने हिस्से की रोशनी से जिसने दूसरों की जिंदगी रोशन की और खुद अंधेरों से जूझते रहे, सारी जिंदगी हालात से लड़ते रहे, कभी हार नहीं मानी। इनके बाद दूर दूर तक भी ऐसा कोई चिराग नजर नहीं आता जो बेलौस और खुले दिल से समाज को रोशनी दे सके। वो नाम है कलम के महान जादूगर जनाब निश्तर खानकाही का। जनाब निश्तर खानकाही एक ऐसी शख्सियत जिसने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी में इल्म और कलमकारी की रोशनी भर दी। निश्तर साहब एक अच्छे लेखक तो थे ही, सच्चे कलमकार और एक नेक इंसान भी थे। जनाब निश्तर साहब ने जिंदगी की तमाम सच्चाइयों को अपनी कलम से उजागर किया और आखिरी सांस तक सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। वर्ष 1930 की सर्दियों में बिजनौर के दारानगरगंज के निकटवर्ती ग्राम जहानाबाद में एक जमींदार घराने में जन्मे जनाब सैयद अनवार हुसैन शुरू से ही खूबसूरती के दीवाने थे। इनके वालिद सैयद मोहम्मद हुसैन को लोग पीर जी के नाम से पुकारते थे। बिजनौर से मात्र 15 किलोमीटर दूर जहानाबाद गंगा के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा खूबसूरत गांव है। गंगा की उछलती कूदती लहरों को देखते हुए पले और बढ़े जनाब निश्तर साहब में वही गंगा की तरह गहराई, खुलापन, दिमाग में फैलाव और मेहमान नवाजी का जज्बा कूट कूट कर भरा था। उन्होंने खुद अपने लेख में लिखा है कि उनकी चांदनी रातें गंगा की बाहों में बीतती थी। शायद यही उनके साहित्य के क्षेत्र में जाने की शुरुआत थी। इनकी मां श्रीमती सैयदा खातून एक नेक महिला थीं। अपनी मां की विरासत से निश्तर साहब में शायरी और साहित्य के प्रति लगाव पैदा हुआ। 8-9 साल की छोटी सी उम्र में जब बच्चे ठीक से खेलना भी नहीं सीखते, उस उम्र में निश्तर साहब ने नज्म और गजलें लिखनी शुरू कर दी थीं। गंगा के किनारे बसे जहानाबाद में ऐतिहासिक नौलखा बाग के पास जाहर दीवान जैसे सूफी संत की तपस्या स्थली है। निश्तर साहब की सूफी मिजाजी उसी स्थान और वातावरण की देन है। पावन गंगा के किनारे की ऐतिहासिक शाहजहानी मस्जिद, ठंडी ठंडी ताजा ताजा मनमोहक हवा किसी को भी शायर बना सकती है। और फिर निश्तर तो उसकी गोद में पले और बढ़े थे। शोर उठता तो कहीं आग भड़कते लगती, शोर उठता तो कहीं आग भड़कते लगती, आग की शहर में लगती है कैसे। इस संवेदनशील बच्चे ने 10-12 साल की उम्र में ही
शायरी का दामन थाम लिया। उनके वालिद को अच्छा नहीं लगा। निश्तर साहब को इस अकेलेपन ने एक तन्हाई पसंद शायर बना दिया। बिजनौर के मुस्लिम स्कूल बिजनौर इंटर कॉलेज में उन्होंने तालीम हासिल की। निश्तर साहब के परिवार को गांव में पीर जी के नाम से पुकारा जाता रहा है। इनके कमरे की चौखट पर इनके एक साथी आबिद अली ने खानकाह लिख दिया। खानकाह का मतलब है पीर के रहने और इबादत करने की जगह। बस यहीं से निश्तर के साथ खानकाह ही जुड़ गया। निश्तर साहब हाई स्कूल पास करने के बाद घर से दूर जाने के लिए विचार करने लगे। फिर 1.5 साल बाद दिल्ली का सफर किया। दिल्ली में हम वतन लेखक, पत्रकार, शायर अफसर जमशेद साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने शाहराह और उस वक्त की कई मशहूर मासिक उर्दू पत्रिकाओं में इनका तारुफ करा दिया। उसमें कुछ दिनों काम किया, फिर 20वीं सदी जैसी मशहूर मासिक उर्दू पत्रिका से जुड़ गए। निश्तर खानकाही पर सिबतैन सैयदा ने उर्दू भाषा में शोध ग्रंथ निश्तर खानकाही शख्सियत और फन तैयार किया है, जो अवार्ड होने की प्रक्रिया में है। हिंदी भाषा में उन पर शोध आरंभ हो गया है। निश्तर को एमए के पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। हिंदी शोध दिशा मासिक का निश्तर खानकाही अंक प्रकाशित हो चुका है। भिवंडी से निकलने वाली त्रैमासिक उर्दू पत्रिका तकमील ने निश्तर पर अपना नंबर प्रकाशित किया है। निश्तर खानकाही का उर्दू में प्रकाशित होने वाला पहला संग्रह मेरे लहू की आग 1974 में और दूसरा संग्रह दस्तरस्त 1977 में, तीसरा संग्रह सराय में शाम और चौथा संग्रह मंजर पस मंजर 1993 में प्रकाशित हुआ। पांचवा संग्रह मालूम ना मालूम व छठा संग्रह शेरेमन में प्रकाशित हुए। सातवां संग्रह फिर लहू रोशन हुआ है। ये सभी पुस्तकें उर्दू में हैं। हिंदी में उनका गजल संग्रह मेरे लहू की आग 2003 में प्रकाशित हुआ। उनके अन्य गजल संग्रह हैं मोम की बैसाखियां और गजल मैंने छेड़ी, गजलों के शहर में। इनका संपादन करते हुए निश्तर खानकाही ने हिंदी साहित्य में भी बहुत काम किया है। अन्य पुस्तकें हैं धमकीबाजी के युग में, विश्व आतंकवादी, दंगे क्यों और कैसे, मानव अधिकार, दशा और दिशा, नारी कल और आज व हिंदी प्रिंट मीडिया, जिसके लेखक निश्तर खानकाही और संपादक डॉक्टर सूर्यमणि रघुवंशी हैं। उनके गजलों और नज्मों के कुलियात शीघ्र प्रकाशित हो रहे हैं। उन पर एक पुस्तक एक अधूरी आत्मकथा उनके बेटे फैजियाब निश्तर और बेटी शादाब उर्फ अतिया द्वारा संपादन प्रक्रिया में है। इसके अलावा वर्ष 2007 में उनकी एक और पुस्तक और लहू रोशन हुआ का विमोचन किया गया, जिसकी भूमिका चंद्रमणि रघुवंशी ने लिखी है। इसी जमाने में निश्तर के वालिद की निर्मम हत्या कर दी गई और इसी पड़ाव पर निश्तर वतन से दूर रहने की कसक से वाकिफ हो चुके थे। सो बिजनौर का रुख किया और यहां वापस आने पर कुछ नए कुछ पुराने दोस्तों का हल्काए अहबाब बन गया। वैसे तो बहुत लोग मिले, मगर इन सभी लोगों में बाबू सिंह चौहान से निश्तर खानकाही की निकटता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वजह थी दोनों का कामरेड होना और दोनों का
पत्रकारिता के प्रति निष्ठावान होना, इन विचारों और सिद्धांतों ने दोनों की दोस्ती को पारिवारिक रिश्तों में बदल दिया। बाबू सिंह चौहान अपने दोस्त के आंतरिक गुणों, आवश्यकताओं और उनके मिजाज से पूरी तरह वाकिफ थे। इसी वजह से उन्होंने उर्दू के 2 अखबार खबरें जदीद और बिजनौर टाइम्स उर्दू निश्तर खानकाही के संपादन में निकाले, जो काफी समय निकलते रहे। कुछ हादसों ने बहुत पहले ही निश्तर का पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ट्रैक्टर से गिरकर कमर की हड्डी जख्मी हो गई, फिर एक मौलिक बीमारी ने हमला कर डाला और फिर हड्डी के जुड़ने की बीमारी एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ने दबोच लिया। कमर लोहे की सलाख की तरह मुड़कर झुक गई, मगर इन सब मुश्किलात ने निश्तर के इरादों को और भी मजबूत कर दिया। जिंदगी के सफर के चौथे पड़ाव पर 1970 और 1971 में एक सच्चे दोस्त अरशद कमाल की मोहब्बतों और खिदमतों ने निश्तर को जिंदगी के नजदीक किया। इन्हीं दिनों अफसर जमशेद दिल्ली से, मजीद मिर्जा ताबा मुरादाबाद से और शकील बिजनौरी लखनऊ से तालीम पूरी करके इत्तेफाक से बिजनौर में इकट्ठा हो गए और बहुत ही सुंदर, सुखद साहित्यिक माहौल की शुरुआत हुई। किस किस के घर का नूर थी मेरे लहू की आग, किस किस के घर का नूर थी मेरे लहू की आग, जब बुझ गया तो फिर से जलाया गया मुझे, जब बुझ गया तो फिर से जलाया गया मुझे, 100 बार लौहे दिल से। 16 नवंबर सन 1974 को गालिब एकेडमी नई दिल्ली के हॉल में मेरे लहू की आग का विमोचन डॉक्टर नारंग के हाथों किया गया। वर्ष 1975 में फिराख गोरखपुरी ने भी इन्हें सम्मानित किया। शादी के बाद एक मासूम बेटी शादाब की आमद ने निश्तर को खुशियां दी और निश्तर खानकाही की जिंदगी से इधर उधर जाने को भी रोक दिया। अब आजाद तबीयत शायर एक बाप की तरह सुख दुख से जुड़ने लगा। बहुत से बदलाव आने लगे, मगर जिंदगी ने कुछ तीखे वार अचानक कर डाले। मां का शफीक आंचल, जो निश्तर के जहानाबाद लौटने का मुंतजिर रहता था, उसकी छांव निश्तर के सर से छिन गई। वो फिर गुमसुम हो गए, मगर घर की बढ़ती हुई जरूरतों ने चैन न लेने दिया। 3 बेटियां और 1 बेटा फैजी निश्तर की जिम्मेदारी बन गए। अब सेहत पहले जैसी न रही। जहानाबाद की जमीन का काम भी संभल नहीं सका और औने पौने दामों में बेच दी गई। बिजनौर शहर में चमुंडा रोड पर एक घर बना लिया और अब कलम चलता था तो घर चलता था। इसी पड़ाव पर कुछ और परिवर्तन सामने आने लगे। निश्तर अब गुमनामी के पर्दे से निकलकर ख्याति पा चुके थे। उनकी घरेलू जिंदगी की आवश्यकताएं भी बड़ी हो गई थी। यहां से शुरू हुआ जरूरतों का आदान प्रदान। लोग निश्तर साहब से जुड़ने लगे। डॉक्टर अजय जन्मेजय, जिनके यहां माता पिता और गुरु का आदर
जीवन का अभिन्न अंग है, जो निश्तर खान काई से बतौर चिकित्सक मिले और फिर साहित्य में उनके शिष्य बने। निश्तर साहब अजय जन्मेजय को बेटे की तरह प्यार करते थे। परम आदरणीय गुरुजी स्वर्गीय निश्तर खानकाई जी के चरणों में मैं अपने श्रद्धा सुमन एक गजल के जरिए से रखना चाह रहा हूं। उनके बाद में जो हालत मेरी है वो मैंने बयां की है। मेरा लिखना, कुछ भी लिखना, मेरा लिखना, कुछ भी लिखना क्या मानी। मेरा लिखना, कुछ भी लिखना क्या मानी, यूं तो हूं तेरे बिन जिंदा क्या मानी। मेरा लिखना, कुछ भी लिखना क्या मानी, यूं तो हूं तेरे बिन जिंदा क्या मानी। उनका एक शेर है, हर मोड़ पे ये सोच मैं हूं कि नहीं हूं, क्या कहर है खुद अपनी ही परछाई को देखूं। इन अहम नामों को बिजनौर से पैदा किया और अदब को दिया। उसके अंदर कुछ नाम बहुत अहम हैं। उसमें दुष्यंत कुमार त्यागी का नाम, निश्तर खानकाई का नाम, बाबू सिंह चौहान साहब का नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। ये बड़े चमकते हुए सितारे बिजनौर भूमि ने साहित्य जगत को दिए हैं। गंगा का खूबसूरत किनारा, चांदनी वहाँ गिराते हैं, वहाँ वो गंगा के किनारे की मस्जिद, वो सब कुछ, वो जगह किसी को भी शायर बना सकती है। फिर निश्तर खानकाई तो वहाँ पैदा हुए, पले बढ़े, सब कुछ हुआ। कुछ पहली कमजोरी तेजी से बढ़ने लगी। कई बीमारियों ने शरीर में घर कर लिया। ये कर्मठ, अनथक, परिश्रम करने वाला कलम का सिपाही कमजोरी महसूस करने लगा। अपने निधन से एक दिन पहले अपने समधी जनाब इश्तियाक साहब से कहा था, नातवानी सी नातवानी है, नातवानी भी पानी पानी है। इसका मतलब था कि कमजोरी भी ऐसी कमजोरी जिसे देखकर खुद कमजोरी भी शर्मा जाए। और फिर यूं हुआ कि एक ऑपरेशन के लिए निश्तर साहब को बिजनौर के नर्सिंग होम में एक प्रसिद्ध सर्जन के हवाले कर दिया गया। ऑपरेशन सही हो गया। वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर भी आ गए, सबसे मिल भी लिए और फिर धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बंद कर ली। सभी लोगों ने जिंदगी और मौत की इस चाल से धोखा खाया। लोग समझते रहे वो कमजोरी की वजह से आंखें बंद करके सो रहे हैं, लेकिन वो तो चीर निंद्रा की गोद में कभी न जागने के लिए सो चुके थे। मैं भी तो एक सवाल था, हल ढूंढते मेरा, ये क्या के चुटकियों में, ये क्या के चुटकियों में उड़ाया गया मुझे, ये क्या के चुटकियों में उड़ाया गया मुझे, 100 बार लौहे दिल से मिटाया गया मुझे। 7 मार्च 2006 की शाम का 7:30 बजे का वो पल, जब वो हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गए। काल के क्रूर हाथ उन्हें हमसे छीन कर ले गए। वो सब हो गया जिसको हम सभी लोग चाहते थे
कि ना हो, जबकि जानते थे कि ऐसा ही होता रहा है और हमेशा होता रहेगा। अब नहीं कोई पेड़ फलदार, अब नहीं कोई शब में बेदार, अब नहीं कोई पेड़ फलदार, अब नहीं कोई फल की दुनिया में जैसे निश्तर था, ऐसा फनकार अब नहीं कोई, ऐसा फनकार अब नहीं कोई। देखते ही देखते कलम का ये जादूगर चीर निंद्रा में लीन हो गया। साहित्य जगत का एक ऐसा सितारा टूट गया जिसकी कमी साहित्य प्रेमियों को दशकों तक खलती रहेगी। उनके नाम और काम को जिंदा रखने की जिम्मेदारी सभी साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों की है। उनके लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें और उनके द्वारा अधूरे छोड़े गए काम को ईमानदारी और सच्चाई के साथ उनके इस एहसास को पूरा करने का प्रयास करें। उन्हीं के शेर के साथ हमारा निश्तर खान काही को शत शत नमन। आखिरी चेहरा समझकर जहन में रख लो मुझे, आखिरी चेहरा समझकर जहन में रख लो मुझे, क्या खबर फिर इस जमीन पर आदमी पैदा न हो, आदमी पैदा न हो, आदमी पैदा न हो। इस तरह के जो व्यक्तित्व होते हैं वो बहुत युगों में पैदा होते हैं और बहुत दिनों से मैं ये बात कहता रहा हूँ कि जिस प्रकार से मिर्ज़ा गालिब अपने समय से पहले पैदा हुए और उनका मूल्यांकन बहुत बात को हुआ, उसी तरह से शायद निश्तर खानकाही का भी मूल्यांकन उनके युग के व्यक्तियों ने भले न किया हो, उनके सामने उनका ना हुआ हो, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपनी शायरी और गद्य के माध्यम से अपनी बात कही है, उसका मूल्यांकन जब भी होगा, जिस रूप में भी होगा, तो वो इतना अद्भुत होगा। श्री निश्तर खानकाही का निधन हिंदी और उर्दू साहित्य की एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई होना संभव नहीं है। वे भारत की गंगा जमनी तहजीब की में एक मिसाल थे और एक ऐसी मिसाल थे जिसने पूरी दुनिया को अदब के क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता, अखंडता, आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव में एक रोशनी दी। एक महान शख्सियत खो दी है, आज वो हमारे बीच नहीं है और मुझे दो लाइनें उनकी याद आ रही हैं कि अब तुम्हारे मेरे बीच सिर्फ एक मेज़ पर रखा काफ़ी का मग, होठ जिस पर झागों का गुंबद होठों की लर्जिश से मिटता हुआ चीख चीख कर कहता है, दोस्ती जाग है, मोहब्बत झाग है, ज़िंदगी झाग है। गाई साहब का इंतकाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उन्हीं की एक शेर में बयान करना चाहूँगा कि किस किस के घर का नूर थी मेरे लहू की आग, किस किस के घर का नूर थी मेरे लहू की आग, जब बुझ गया तो फिर से जलाया गया मुझे। खानकाही का जाना बिजनौर या हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के साहित्यिक क्षेत्र के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे तो साहित्यिक गुरु थे और एक पिताजी के बाद एक साया भी मेरे ऊपर सर के ऊपर साया था। तो आज पहली बार लगा कि अनाथ क्या होता है।